सम्मान मिला है, मान मिला सम्मान मिला है, गीत सुनाने का मौका मिला है। मान मिला सम्मान मिला है, गीत सुनाने का मौका मिला है। लेकर कवियों का नाम, लेकर मंच का नाम, लेकर मंच का नाम। माँ शारदा साहित्य मंच, माँ शारदा साहित्य मंच करता है सम्मान, लेकर कवियों का नाम, लेकर कवियों का नाम। कविता गीत की पावन बेला कर रही सम्मान, कविता गीत की पावन बेला कर रही सम्मान। लेकर कवियों का नाम, लेकर कवियों का नाम। दूर दराज के कवि मिलेंगे, दूर दराज के कवि मिलेंगे। गीत गजल का दौर चलेगा, गीत गजल का दौर चलेगा। लेकर मंच का नाम, लेकर मंच का नाम। कहता दीवाना देशवासियों, कहता दीवाना देशवासियों, सुन लो कान लगाए। कहता दीवाना देशवासियों, सुन लो कान लगाए। माँ शारदा की पावन बेला कर रही सम्मान, माँ शारदा की पावन बेला कर रही सम्मान। लेकर कवियों का नाम, लेकर कवियों का नाम, लेकर कवियों का नाम, लेकर कवियों का नाम। बहुत बहुत धन्यवाद। असल में मेरे यहाँ आंधी आ गई थी तो थोड़ा वाईफाई का कनेक्शन कम हो गया था। बहुत बहुत धन्यवाद दीवान साहब, बहुत ही खूबसूरत। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? बोलिए 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 महोदय, बोलिए हाँ आप। सर, आ जी रही है, आ जी रही है, आ रही है। जी जी जी। वाईफाई के मारे नहीं आ रही थी उस टाइम। तो अब आगे मैं बुलाना चाहूंगा अब राम मैं बहल। बुलाना चाहूंगी रामपाल सर। जी, राम बहल सिंह बहल कवि सर उपस्थित हैं? राम बहाल सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी सर, स्वागत है सर। जी, माँ शारदा साहित्यिक मंच। हाँ सर, आवाज आ रही है ना? हाँ जी बिल्कुल सर, आ रही है। जी सर, जी सर। हाँ अभी किसी का माइक म्यूट नहीं है, जैसे नंद किशोर जी का नहीं है, तो जरा सा माइक म्यूट कर दें ताकि आवाज सबको सुनाई दे। जी, जी सर। माँ शारदे साहित्यिक मंच राजगढ़ भोपाल द्वारा आयोजित आज का जो कार्यक्रम है उत्सव ऑनलाइन काव्य गोष्ठी साहित्यिक सम्मेलन के क्रम में आज का ये जो कार्यक्रम है विषय और शैली मुक्त। मैं राम बहाल सिंह बहाल कवि वाराणसी से। आज मैं कहना चाहूंगा कि जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन में आगे बढ़ना है तो निर्भर नहीं होना है गैरों पर। जीवन में आगे बढ़ना है तो निर्भर नहीं होना है गैरों पर। मंजिल उन्हें मिलती है जो खड़े होते हैं अपने पैरों पर। मंजिल उन्हें मिलती है जो खड़े होते हैं अपने पैरों पर। आज एक गीत से मैं जोड़ रहा हूं आपको बहुत कि सुंदर जिंदगी जिंदगी की कांटों में, जिंदगी की कांटों में गुलाब होना चाहिए। जिंदगी की कांटों में गुलाब होना चाहिए। जिसमें हर प्रश्नों का जवाब होना चाहिए। जिसमें हर प्रश्नों का जवाब होना चाहिए। जिसके पेज पर इमेज हो लिखा, जिसके पेज पर
इमेज हो लिखा, ऐसा ही एक खुली किताब होना चाहिए, ऐसा ही एक खुली किताब होना चाहिए, सुंदर खुशनुमा व दिखने की ख्वाहिशी, सुंदर खुशनुमा वो दिखने की ख्वाहिशी, मन दिल में अपना एक ख्वाब होना चाहिए, मन दिल में अपना एक ख्वाब होना चाहिए, सामाजिक समता और एकता की चाहती, सामाजिक समता एकता की चाहती, श्रद्धा विश्वास कामयाब होना चाहिए, श्रद्धा विश्वास कामयाब होना चाहिए, इंसानियत नियत सोच समझ वैसा हो, इंसानियत नियति सोच समझ वैसा हो, ईर्ष्या द्वेष ढकने का नकाब होना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष ढकने का नकाब होना चाहिए। अंतिम बात कि सच्चाई की राह में अन्याय जब लगे, सच्चाई की राह में अन्याय जब लगी, तो जंग में बहाल इनकलाब होना चाहिए, जंग में बहाल इनकलाब होना चाहिए, जंग में बहाल इनकलाब होना चाहिए, जिंदगी की कांटों में गुलाब होना चाहिए, जिसमें हर प्रश्न का जवाब होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राम बहाल सिंह बहाल, कवि, वाराणसी। बहुत ही खूबसूरत सर, बहुत ही खूबसूरत। अब इसी क्रम को बहुत आगे बहुत बढ़ा धन्यवाद। इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हुए दिनेश कुमार दुबे जी, छत्तीसगढ़ से। जी सर, स्वागत है सर। जी जी महोदय, धन्यवाद जी। बहुत ही जी सर। सुंदर उत्कृष्ट साहित्य कविता पाठ चल रहा है। बहुत ही सुंदर मंच का संचालन भैया हमारे सुयश जी कर रहे हैं। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं जो अभी तक के काव्य पाठ एक से बढ़कर एक कर चुके महान विद्वानों का, और जो भी इंतजार में हैं सभी हमारे साहित्यकार जी लोग, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इन शब्दों के साथ करता हूं स्वागत, करता हूं अभिनंदन। चंदन सा सुरभित हो सर्वदा आप सभी का तन मन, सर्वदा आप सभी का तन मन। बहुत ही सुंदर शारदा मंच के पटल पर आज विराजे हुए हैं सभी का पुनः मैं स्वागत करते हुए बोलूंगा। लीजिए, आओ अरमानों को सजाएं, आओ अरमानों को सजाएं, खुशनुमा सा माहौल बनाएं, आओ अरमानों को सजाएं, खुशनुमा माहौल बनाएं, मोहब्बत का हो मौसम यहाँ, मोहब्बत का हो मौसम यहाँ, प्यार का गुलिस्ता हम उगाएं, चमन में हो गुलाब की खुशबू, चमन में हो गुलाब की खुशबू, कांटों के बीच हम मुस्कुराएं, जिंदगी होता है जिंदा दिलों का, जिंदगी होता है जिंदा दिलों का, महफिल में आओ रंग जमाएं। अभी तक हमारे माननीय लोग रंग जमा चुके हैं, एक से एक रंग प्रस्तुत किए हैं, रसों से युक्त कविता, गीत, गजल। तो मैं भी चाहता हूं, वही बोल रहा हूं कि जिंदगी होता है जिंदा दिलों का, महफिल में आओ रंग सजाएं, इंसान ही है जहां पे अलग, हर लोगों में अलग है इंसान,
इंसान ही है जहां पे अलग फर्ज इंसानियत का आओ निभाएं, आओ निभाएं, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इसी मन से दुश्मनी, इसी मन से प्रीत। सकारात्मक सोच से व्यक्ति आगे बढ़ते हैं, सकारात्मक सोच से व्यक्ति आगे बढ़ते हैं, नकारात्मक विचार से आदमी गर्त में गिरते हैं। मन कर्म वचन होते हैं जब एक, नहीं तो कथनी और करनी में जो करते हैं फर्क, जाते हैं और नरक। इसी बात को यहां पर बोलने का प्रयास किया हूं मैं। मन कर्म वचन होते हैं जब एक, जागृत हो जाता है सदा विवेक। मन कर्म और वचन होते हैं जब एक, जागृत हो जाता है सदा विवेक। सबके प्रति जो रखते हैं संभाव, सबके प्रति जो रखते हैं संभाव, जीवन में पड़ता है उसका अलग प्रभाव। तो उत्साह विश्वास लगन से करो सदा कार्य, उत्साह विश्वास लगन से करो सदा कार्य। सफलता पाने के लिए कदम बढ़ाएं अनिवार्य। तो मन मंदिर में राम बिठा लो, मन मंदिर में राम बिठा लो, रखो संतोष को संगा। मन मंदिर में राम बिठा लो, रखो संतोष को संगा। तभी कहते हैं प्यारे, मन है चंगा तो कठौती में गंगा, मन है चंगा तो कठौती में गंगा। और अंतिम में मैं छत्तीसगढ़िया हूं तो 2 लाइन छत्तीसगढ़ी की नहीं बोलूंगा सर तो बनेगा नहीं। काम यही से करो कि दाग झन लगे कभू, काम यही से करो कि दाग झन लगे कभू। अंधियारी कुरिया मत दिया बन के टिमाओ जी, रुखा सुखा जो भी मिले अब मिल बांट के खाओ जी, रुखा सुखा जो भी मिले अब मिल बांट के खाओ जी। गरीब गुरबा मन के बैसाखी बन जाओ जी, गरीब गुरबा मन के बैसाखी बन जाओ जी, गरीब गुरबा मन के बैसाखी बन जाओ जी। आप सभी को पुनः मैं धन्यवाद कहते हुए, आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को मौन के सुपुर्द बहुत करता हूं। अच्छा दिनेश भाई साहब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद महोदय, धन्यवाद। बहुत ही मैं खूबसूरत, भाई सुयस बहुत की ओर करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जय छत्तीसगढ़। जय धन्यवाद जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए राजेश्वरी वाजपेयी जी जबलपुर से। जी मैम, स्वागत है। हेलो राजेश्वरी मैम, हेलो, मेरी आवाज तो आ रही है ना? जी जी आ रही जी है। जी राजेश्वरी मैम, लगता है। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं भाई साहब, बहुत अच्छी आवाज। जी जी धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। मुकुंद शर्मा जी गाजियाबाद से उपस्थित है। जी मुकुंद महोदय, शर्मा आवाज जी, आ रही है मेरी? जी जी सर, जी स्वागत है जी, सर, स्वागत है सर, स्वागत। सभी को नमस्कार, पटल को नमस्कार। तो आप सभी जितने मुझसे बड़े हैं सभी आदरणीय हैं, सभी को मेरा नमस्कार। मैं ज़्यादा भूमिका ना बनाते हुए एक छोटा सा गीत आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। और गीत का जो उन्वान है वो है स्नेहिल मिलन। तो आप सभी मुझसे बड़े हैं, अच्छे गीतकार हैं, मैं अभी छोटा सदस्य हूँ। तो मैं अपनी कॉपी चेक करवा लेता हूँ आपसे, और आप सभी सुन के बताइएगा कि कैसा है। तो सुनिएगा। एक स्नेहिल सा मिलन बस, और अंतिम कुछ नहीं। एक स्नेहिल सा मिलन बस, और अंतिम कुछ नहीं। एक अंतिम दृष्टि मुझ पर, और अंतिम कुछ नहीं। एक स्नेहिल सा, उम्र भर जो कुछ लिखा उसका तुम ही आधार हो। उम्र भर जो कुछ लिखा उसका तुम ही आधार हो।
कल्पनाओं से भरा तुम एक मेरा संसार हो, कल्पनाओं से भरा तुम एक मेरा संसार हो, सब यही बस तुम नहीं हो और तुम बिन कुछ नहीं, एक स्नेहिल सा मिलन बस और अंतिम कुछ नहीं, एक अंतिम दृष्टि मुझ पर और अंतिम कुछ नहीं, नयन भर की हो शिकायत और अधर पर प्यार हो, नयन भर की हो शिकायत और अधर पर प्यार हो, पतझड़ के इन मौसमों में सावन की बौछार हो, पतझड़ के इन मौसमों में सावन की बौछार हो, भीग जाए प्रेम से हम, भीग जाए प्रेम से हम और रिमझिम कुछ नहीं, एक स्नेहिल सा मिलन बस और अंतिम कुछ नहीं, एक अंतिम दृष्टि मुझ पर, प्रेम अंतिम क्षमा अंतिम और अंतिम पाप हो, प्रेम अंतिम क्षमा अंतिम और अंतिम पाप हो, मेरे तन पर हो कसी दो बाहों की कुछ छाप हो, मेरे तन पर हो कसी दो बाहों की कुछ छाप हो, एक अंतिम सी छुअन बस, एक अंतिम सी छुअन बस और अंतिम कुछ नहीं, एक स्नेहिल सा मिलन बस और अंतिम कुछ नहीं, एक अंतिम दृष्टि मुझ पर और अंतिम कुछ नहीं, एक स्नेहिल सा। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। ये आपका पहली बार था? बहुत खूब भैया, मुकुंद सर? बहुत अच्छा, धन्यवाद। जी मुकुंद सर, धन्यवाद आपका सर। पहली बार जी था? सर। आपका पहली बार था सर? सर इस मंच पर पहली बार था, वैसे मैं पहली बार नहीं हूँ। अच्छा सर, बहुत अच्छा गीत था सर, बहुत अच्छा। राम बैल धन्यवाद जी, कुछ कहना धन्यवाद चाहेंगे? कैसा लगा सर? गीत बहुत अच्छा था ये। यही कहना चाहूंगा कि जी जीवन जी की चुनौतियां हर मोड़ पर जी खड़ा जी करती है, जी। इंसान को उम्र नहीं जिम्मेदारियां बड़ा करती हैं, क्या इंसान बात को है सर, उम्र क्या नहीं बात। जिम्मेदारियां बड़ा करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपके जी। गीतों में जो भाव है, आत्मीयता है, जो जिम्मेदारियां हैं, इसके लिए बहुत बहुत। बहुत आपने कहा काफी चेक करने के लिए, हम लोग तो पूरा काफी नहीं, आप ही को पूरी आत्मीयता से चेक कर लिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत ही धन्यवाद खूबसूरत। सर, धन्यवाद। मीन्स अब इसी गर्मजोशी के साथ आगे मैं बुलाना चाहूंगा चंद्रकला शर्मा जी। चंद्रकला शर्मा मैम उपस्थित हैं? लक्ष्मी राजपूत जी कानपुर से अगर उपस्थित हों। रजनी वर्मा जी मैनपुरी से जी रश्मि मैम। नमस्कार सर, कैमरा ऑफ करके सर मैं पढ़ सकती हूँ? जी जी मैम, स्वागत है मैम, स्वागत। जी रजनी मैम, आप रुकेंगी क्या? नहीं, आप रजनी मैम को स्टार्ट करने दीजिए। जैसे बस मैं पहुंची हूँ, 5 मिनट का टाइम ठीक लगेगा मुझे। ठीक ठीक ठीक। मैं रजनी मैम, आप बोल दीजिए। नहीं नहीं रजनी मैम, जी स्वागत है, सर, स्वागत है मैम, स्वागत है। सर कैमरा ऑफ कर सकती हूँ? मैम जैसा आप सुटेबल लगे आपको, आपकी ओके मर्जी ओके से। सर। जी स्वागत है मैम। इस मंच को नमन, और सभी साहित्यकारों को नमन। सर आज की जो मेरी कविता है जिंदगी का सफर, उसके ऊपर है गजल। निकल पड़ी हूँ सफर, निकल पड़ी हूँ सफर, तू मंजिल का पता कर दे, ए जिंदगी मुझको फिर से कोरी स्लेट सा कर दे। उमंगे लेके चली थी मैं पीछे जहां छूट कर, नए सफर में अपनों की यादों से जुदा कर दे।
कोई राह मंजिल से मिलती है, कोई मौत के बाद कर दे, हर मोड़ कहानी देता है, कुछ बेवफा कर दे। किरदार सफर में तन्हा है, किरदार सफर में तन्हा है, रास्ते हजार कर दे, किनारा एक है सबका, किनारा एक है सबका, तो दिल से अदा कर दे। हर मोड़ पर नया सबक देता है, हर मोड़ पे सबक देता है, कोई खट्टा कर दे, कोई मीठा पैगाम देता है, तो दिल से कबूल कर दे। राह भी मैं, सफर भी मैं, मंजिल भी खुदा कर दे, कुछ मंजिल मौत के बाद मिले, ये रज़्म अता कर दे। ऐ खुदा तन्हा सफर देना था, तो फिर क्यों कर दे, उम्मीद का जहां आंखों में बसरा कर दे। सफर रुकता नहीं जिंदगी का, सफर रुकता नहीं जिंदगी का, आजमाइशें बढ़ा कर दे, अधूरी ख्वाहिशों का कारवां पूरा खुदा कर दे। थक गई हूँ मैं, थक गई हूँ मैं, मुसाफिर अब किनारा सा कर दे, सफेद चादर उड़ा के, सफेद चादर उड़ा के खुदा से मुलाकात कर दे। लड़खड़ाते कदम मेरे, लड़खड़ाते कदम मेरे, लो जिंदगी की बुझा कर दे, फिर से कागज बना दे तू, फिर से कागज बना दे तू, तकदीर नई लिख दे। पूछा जब मैंने खुदा से, हलचल क्यों बढ़ा के दे, बोला मुसाफिर मैं भी तेरी सवालों से लुटा कर दे। छोड़ गए जो बीच राह में, छोड़ गए जो बीच राह में, फिर साथ उनका कर दे, टूटे सफर को जोड़ के फिर से हसीन कर दे। अनजान रास्तों के सफर रास्ता बना के दे, कोरे दिल पे इश्क के रंगों को तू सजा के दे। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही धन्यवाद खूबसूरत। सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय त्रिपाठी जी। हेलो जी जी जी, स्वागत है। त्रिपाठी जी। जी जी सर। सर एक्चुअली जो है यहाँ लाइट गोल है, मेरा मोबाइल डिस्चार्ज होने वाला है, अगर हो सके तो पहले हमें अगर जी, मौका मिले तो लक्ष्मी दे मैम के दीजिएगा। बाद आपको सर बुला रहे हैं सर। लक्ष्मी मैम को बुला ली। जी लक्ष्मी राजपूत जी। हाँ जी सर। जी जी मैम, मंच स्वागत को है। मेरा नमन। जी पटेल के सभी साथियों को हमारा नमन। सर मैं अपनी पोएम कहने जा रही हूँ। ये कन्या भ्रूण हत्या पे है और इसमें कोई त्रुटि हो तो आप लोग इसको इग्नोर कर लीजिए, बता दीजिएगा। मैं शुरू करती हूँ। कलियां जो तोड़ी तुमने, कलियां जो तोड़ी तुमने, फूल कहाँ से लाओगे, बेटी की हत्या करके, बेटी की हत्या करके बहू कहाँ से पाओगे। माँ आने दो, माँ धरती पर आने दो, उनको भी लहराने दो। माँ धरती पर आने दो, उनको भी लहराने दो। बंद करो उनकी हत्या कर, जीवन ज्योत जलाने दो। माँ दुर्गा की पूजा करके, माँ दुर्गा की पूजा करके भक्त बड़े कहलाते हो। कहाँ गई वो भक्ति जो बेटी को मार गिराते हो। लक्ष्मी को जीवन पाने दो, घर का आंगन दमकाने दो। बंद करो उनकी हत्या, जीवन ज्योत जलाने दो। धन्यवाद। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। थैंक यू। रश्मि बहुत अच्छी। बहुत ही खूबसूरत मैम, बहुत ही खूबसूरत। जी धन्यवाद। जी, नंद किशोर गौतम जी। जी सर, स्वागत है। जी सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सर। मैं नंद किशोर गौतम, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बकोड़ी, विकासखंड कुरई, जिला सिवनी से हूँ। माँ शारदा साहित्य मंच, राजगढ़, मध्य प्रदेश, भोपाल में विराजित समस्त आज के साहित्य सम्मेलन में उपस्थित समस्त साहित्यकार साथियों का मैं दो लाइनों के साथ स्वागत करना चाहता हूँ। हर समायु में जैसे, हर समायु में जैसे महकता हुआ चंदन, हर समायु में जैसे महकता हुआ चंदन, मैं नंद किशोर गौतम की ओर से मंच पर विराजित समस्त साथियों का हृदय के
गहराई से करते हैं हम हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन। इसी के साथ वर्तमान में भीषण गर्मी के मौसम को ध्यान में रखकर मेरे द्वारा स्वरचित एक कविता है, तो लीजिएगा ये कविता। कविता का नाम है नौतपा। तप रही है धरती, तप रही है धरती, उबल रहा है आसमान। तप रही है धरती, उबल रहा है आसमान। ये नौतपा का समय है, ये नौतपा का समय है, कितना है कठिन। ये नौतपा का समय है, कितना है कठिन। इस समय हवा चल रही है ऐसी, इस समय हवा चल रही है ऐसी, जैसे मानो आग बन रही है। इस समय हवा चल रही है ऐसी, जैसे मानो आग बह रही है। पेड़ पौधा झुलस रहे हैं ऐसे, पेड़ पौधे झुलस रहे हैं ऐसे, जैसे मानो आग में जल रहे हों, जैसे मानो आग में जल रहे हों। ये नौतपा से डरना कैसे, ये नौतपा से डरना है कैसे, समझ से काम लेना है। ये नौतपा से डरना है कैसे, समझ से काम लेना है। स्वयं भी आग से बचना है, स्वयं भी आग से बचना है। जितना हो सके हमें छाँव में रहना है, जितना हो सके हमें छाँव में रहना है। इस समय पारा है 45 के पार, इस समय पारा है 45 के पार, मानो प्रकृति क्रोध में धधक रही है। इस समय है पारा 45 के पार, मानो प्रकृति क्रोध में धधक रही है। पेड़ पौधों को लगाना और बचाना होगा, पेड़ पौधे को लगाना और बचाना होगा, नहीं तो हमारी ये लापरवाही, नहीं तो ये हमारी लापरवाही बड़ा खतरा बन सकती है, बड़ा खतरा बन सकती है। लू के झोंके उमस का है दौर, लू के झोंके उमस का है दौर, सभी जीव जंतु दौड़े छाया की ओर। लू के झोंके उमस का है दौर, सभी जीव जंतु दौड़ रहे हैं छाया की ओर। पर नौतपा का ये मौसम है खास, पर ये नौतपा का मौसम है खास, मानसून की इसी से बनती है आस, मानसून की बनती है इसी से हास। इसी के साथ 2 लाइन के साथ हमें अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। गुजर रही है उम्र पर जीना अभी बाकी है, गुजर रही है उम्र पर जीना अभी बाकी है। जिन हालातों ने लाकर पटका है यहाँ जमी पर, जिन हालातों ने लाकर पटका है इस जमी पर, उन्हें उनसे उठकर अभी देना बाकी है, उन्हें उठकर अभी देना बाकी है। वक्त को करने दो अभी अपनी मनमानी, वक्त को करने दो अभी अपनी मनमानी। मेरा वक्त आना अभी बाकी है, मेरा वक्त आना अभी बाकी है। चल रहा हूँ मंजिल के सफर में, चल रहा हूँ मंजिल के सफर में, मंजिल को पाना अभी बाकी है, मंजिल को पाना अभी बाकी है। इसी के साथ मंच पर विराजित सभी साथियों को नमन, अभिनंदन, वंदन और आदरणीय हमारे आज के मंच संचालक आदरणीय सुयश त्रिपाठी जी के द्वारा बहुत सुंदर सा मंच संचालन कर रहा है, उनके लिए भी हमारी ओर से शुभ आशीष। धन्यवाद। बहुत ही बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही धन्यवाद। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मोहित कुमार शर्मा जी को मैं बुलाना चाहूंगा काव्य पाठ के लिए। जी आदरणीय, मैं जी उपस्थित हूँ। जी, स्वागत है सर, स्वागत। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। हेलो। जी सर, स्वागत है। चलिए जी। मैं अपने बचपन की बात अब सबके बीच रख रहा हूँ। जिस तरह से हमें डराया धमकाया करते थे कि बेटा तू स्कूल जाने जब लगेगा तब तुम्हारे साथ क्या हश्र होगी, इस तरह की बात को मैं अपना ही अनुभव साझा कर रहा हूँ। शीर्षक है हमारे शिक्षक। बौद्धिक विकास के लिए अकेलापन बाधक रहा, शिक्षक बौद्धिक विकास का सुंदर साधक रहा। एकल परिवार के हिस्सा अकेलापन बढ़ाता था, 3 वर्ष के उम्र में ही पड़ोसी से पढ़वाता था। बचपन की कुछ यादें
अकेलापन का बताता हूँ, बौद्धिक विकास के लिए शिक्षक को मैं लाता हूँ। डर डर कर मैं स्कूल जाता अपने घर को छोड़कर, डर डर कर मैं स्कूल जाता अपने घर को छोड़कर, माँ के याद में रोते रोते करूं प्रार्थना कर जोड़ कर, माँ के याद में रोते रोते करूं प्रार्थना कर जोड़ कर। कक्षा में जब शिक्षक आते सुंदर गीत कविता सुनाते, कक्षा में जब शिक्षक आते सुंदर गीत कविता सुनाते, मन हल्का हो जाता मेरा, घर की कभी न याद आते। मन हल्का हो जाता मेरा, घर की कभी न याद आते। गलती हो जाने पर शिक्षक, गलती हो जाने पर शिक्षक प्यार से समझाते हैं, माँ के जैसे ममता देकर मेरा मन बहलाते हैं, माँ के जैसे ममता देकर मेरा मन बहलाते हैं। मेरा स्कूल अब तो मुझको घर जैसा ही लगता है, मेरा स्कूल अब तो मुझको घर जैसा ही लगता है। मेरे शिक्षक से अब मुझको बिल्कुल डरना लगता है, मेरे शिक्षक से अब मुझको बिल्कुल डरना लगता है। पढ़ने लिखने से अब मेरा जी नहीं घबराता है, पढ़ने लिखने से अब मेरा जी नहीं घबराता है। खेल खेल में शिक्षक हमारे हमें खूब पढ़ाता है, खेल खेल में शिक्षक हमारे हमें खूब पढ़ाता है। स्कूल में आने से पहले मुझको खूब डराया है, स्कूल में आने से पहले मुझको खूब डराया है। मेरे शिक्षक प्यारे शिक्षक स्नेह खूब दिलाया है, मेरे शिक्षक प्यारे शिक्षक ने स्नेह खूब दिलाया है। घर जैसा स्कूल हमारा परिजन सा व्यवहार मिले, घर जैसा स्कूल हमारा परिजन सा व्यवहार मिले। कोरा कागज सामन मेरा जहाँ रंग बिरंगी फूल खिले, कोरा कागज सामन मेरा जहाँ रंग बिरंगी फूल खिले, जहाँ रंग बिरंगी फूल खिले, जहाँ रंग बिरंगी फूल खिले। इन्हीं भावों के साथ मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त रखता हूँ। पुनः पटल को नमन। बहुत ही खूबसूरत सर, बहुत ही खूबसूरत। अब इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा साक्षी विनीता शर्मा जी को, अगर उपस्थित हो। जी, साक्षी विनीता शर्मा जी। राजकुमार अंकुर जी। जी, राजकुमार अंकुर जी उपस्थित हैं? जी जी जी। जी सर, स्वागत है सर, स्वागत। हाँ जी, मंच को नमन करते हुए मैं पहले अपनी माँ को समर्पित जो है कुंडलिया छंद समर्पित करता हूँ। माँ की ममता तपिश में जो बरगद की छाँव, सभी तीर्थों से बड़े होते माँ के पाँव, होते माँ के पाँव सभी देवों से बढ़कर,
निज संतान बचाती माँ ईश्वर से लड़कर। भली बुरी अनेक एक सुतिया हो दुहिता, संतति हित समान रखती माँ अपनी ममता। मेरे यहाँ थोड़ा लाइट का व्यवधान हो गया है। जी सर, कोई बात नहीं सर, आप कविता सुनाइए। माइक बंद, कैमरा हाँ बंद कर लीजिए आप। जी जी जी, कैमरा बंद कर लेता हूँ। जी सर, स्वागत सर, माँ स्वागत। के चरणों के तले जन्नत बसे हजार, सभी नियामत से बड़ा होता माँ का प्यार। होता माँ का प्यार गगन गंगा सा निर्मल, नभ सा ही विस्तृत गंगा सा ही है अविरल। माँ दायित्व निभाती एक सभी वर्णों के, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी वर्णों के। आओ नमन सदैव करें माँ के चरणों के। इसके साथ में कुछ हास्य व्यंग की जो है सवैया ये कुंडलियां प्रस्तुत करना चाहता हूँ। नशा जो होली में दिखता है इधर उधर, उसकी कुछ झलकियां दिखाता हूँ आपको। नाली में लुढ़का पड़ा कलुआ खाए भांग, उठा न ले को साइकिल पड़ा फसाए टांग। पड़ा फसाए टांग कभी चीखे चिल्लाए, कभी हंसे खुद और कभी सबको हंसवाए। कभी उड़े आकाश खुशी से पीटे ताली, कभी गिरे पाताल दुखी हो चाटे नाली। नाली में लुढ़का पड़ा मंगरू पिए शराब, सिरहाने जूता धरे सौंदे पड़ा जुराब। सौंदे पड़ा जुराब फटा पूरा पाजामा, बके द्वारिकाधीश चले तो लगे सुदामा। कहे अंकुर कविराय बजाए बच्चे ताली, मुंह से बहे गालियां पाजामे से पना ली। ये कुछ सवैया थी। अब एक दो सवैया और आपको सुनाऊंगा। हमें मयस्सर है नहीं रोटी चटनी नून, वो खाते लखनऊ में सोते देहरादून। सोते देहरादून नाश्ता करते अलवर, लंच करें मुंबई चाय पीते हैं पलवल। खाते 56 भोग और पीते सिग्नेचर, 2 जून की रोटी हमको नहीं मयस्सर। पिटने लायक एक ना नेता दिखे अनेक, कुछ को पत्थर मारिए कुछ पर जूते फेंक। कुछ पर जूते फेंक मारिए उनके मुंह पर, कुछ को पकड़ के नाक रगड़िए कस के मुंह पर। खाने और पचाने में स्वरों के नायक, नेता घपलेबाज सदा है पिटने लायक। इसी के क्या साथ मंच को पुनः नमन। बहुत ही और खूबसूरत सर, बहुत ही खूबसूरत, यदि कुंडलिया छंद अच्छे लगे हों तो थोड़ा सा। बहुत ही खूबसूरत सर, बहुत ही खूबसूरत। जी जी जी, अब इसी क्रम को आगे धन्यवाद बढ़ा। सर। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब इसी जी क्रम जी, को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर ऋचा शर्मा जी श्रेष्ठा जी अगर उपस्थित हों। जी, रीता गुगलानी जी, स्वागत है मैम। जी स्वागत है बहुत बहुत मैम, धन्यवाद। स्वागत है मैम। माँ शारदे को नमन करते हुए और आप सभी का अभिनंदन करते हुए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ अपनी एक कविता जिसका शीर्षक है पिता। जो तमाम उल्फतें बिछाता है पाँव में, जो तमाम उल्फतें बिछाता है पाँव में, वह पिता सिर्फ पिता नहीं होता। जो वो नहीं होता यारो तो जमीन पर खुदा नहीं होता। जब धरा पर कोई साथ नहीं देता, जब धरा पर कोई साथ नहीं देता, मुश्किल वक्त पर हाथ नहीं देता, थाम के उंगली सीने से लगा लेता है, बुरे वक्त पर भी बुरे हालात नहीं देता। अपने दिल में दर्द का अंबार लिए, बच्चों के लिए ढेर सारा प्यार लिए, खड़ा रहता है वह सदा विशाल काय वृक्ष, आंधी तूफानों में भी खुद भार लिए। कभी लड़ जाता है सबसे बच्चों की खातिर, कभी लड़ जाता है सबसे
बच्चों की खातिर कभी बिक जाता है जहां में रोटी की खातिर, स्वयं सुख त्याग भाग 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 लाता है सारे सुकून औलाद की खातिर। खुश नसीब हैं वो जिनके माँ बाप हैं, खुश नसीब हैं वो जिनके माँ बाप है, जहां में तमाम हसरतें मुकम्मल है उनकी पनाह में। खुदा भी खुद आकर छोड़ जाता है सारी जन्नतें उनकी राह में। ना चांद सा है, ना चांद सा है, ना सूरज सा है, मेरा बाबा खूबसूरत सा है। सच तो यह है मेरे मौला, पिता औलाद की हर जरूरत सा है, हर जरूरत सा है। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत मैम, बहुत ही खूबसूरत। अब इसी बहुत क्रम बहुत को धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत। बहुत ही खूबसूरत मैम। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर राम निवास तिवारी जी उपस्थित हैं क्या? डॉक्टर राम निवास तिवारी जी। पुष्पा निर्मल जी बेतिया से अगर उपस्थित हो। जी मैम, स्वागत है मैम। जी नमस्कार। नमस्ते मैम, नमस्ते। मैं तो सोची लगता है मेरा नंबर निकल गया है। नहीं मेरी मैम, नहीं। आवाज आ रही है? जी मैम, आ रही है, आ रही है। स्वागत है मैम। मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, महंगाई की मार आम आदमी बेजार। मंच को नमन, सभी को नमस्कार। महंगाई की मार आम आदमी बेजार। छोटा सा गीत है मेरा खुद का लिखा हुआ। हाय महंगाई, हाय महंगाई तू कहाँ से आई, हाय महंगाई तू कहाँ से आई, तुझे क्यों मौत न आई। हाय महंगाई तू कहाँ से आई, तुझे क्यों मौत न आई। तेरे सामने कितनों ने, तेरे सामने कितनों ने जान गंवाई। हाय महंगाई, हाय महंगाई तू कहाँ से आई। मेरा गला कुछ खराब है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसीलिए जैसे तैसे मैं काम चला रही हूँ। हाय महंगाई तू कहाँ से आई, तुझे क्यों मौत न आई। धनवान तो देखो, धनवान तो देखो खूब ऐसे मनाते, धनवान तो देखो खूब ऐसे मनाते, गरीब पर देखो बड़ी सामत ऐसे आई, कैसे करे अपनी भरपाई। हाय महंगाई, हाय महंगाई तू कहाँ से आई, हाय महंगाई तू कहाँ से आई, तुझे क्यों मौत न आई, तुझे क्यों मौत न आई। अभी सब कुछ महंगा जो हो रहा है उसी पर आधारित लिखी थी। गैस सिलेंडर महंगे हुए हैं।
हेलो हेलो। हेलो। एक मिनट मैम, एक मिनट। आवाज आ रही है? बैंक कर रहे हैं। एक मैं मिनट, ठीक एक कर मिनट। रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है मेरी मेरी? आवाज नहीं जा रही है? जी आ रही है मैम, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? लेंगे क्या? जी मैम, माफ करेंगे थोड़ा। हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। जी मैम, माफ करिएगा, थोड़ा आज नेट का दिक्कत हो रही है। इसका मतलब मेरी रचना पूरी तरह से आप लोग सुन नहीं पाए। जी मैम, आपकी रचना हो गई नहीं थी। नहीं, आपकी रचना बहुत अच्छी थी। आपकी रचना हो गई, और मेरी मेरी तरफ से नेट की आपकी दिक्कत आवाज थी। भी अच्छी थी। मेरी तरफ से मैम नेट की दिक्कत हो गई थी। अच्छा अच्छा, जी, अब आगे मैं बुलाना ठीक है, चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी मैम, बहुत बहुत। राम भरोसे पटेल जी अगर उपस्थित हों। मेरी आवाज आ रही है? राम भरोसे पटेल जी अगर उपस्थित हों। संजय जैन जी बीना अगर उपस्थित हों। संजय जैन बीना जी अगर उपस्थित हों। अनीता जी छत्तीसगढ़ से अगर उपस्थित हों तो पटल पर आए। जी मैं उपस्थित हूँ। जी मैं जी मैम, उपस्थित हूँ, स्वागत है मैम, स्वागत है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ लाइट नहीं है तो मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रही हूँ। जी मैम, कोई बात नहीं मैम, स्वागत है मैम। जी मैम, स्वागत है। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मंच से जुड़ने के लिए। हार्दिक आभार। आज जी, मेरा जो लेख है मैं कान्हा जी के ऊपर लिखी हुई हूँ, उसी को मैं पढ़ के सुना रही हूँ। मैं तो तेरे नाम की दीवानी कान्हा, मैं तो तेरे नाम से महक जाती हूँ। मैं तो तेरे नाम की दीवानी कान्हा, मैं तो तेरे नाम से महक जाती हूँ। दुनिया के प्रेम की कोई चाह नहीं, मैं तो तेरे नाम से बहक जाती हूँ। मैं तो तेरे नाम की दीवानी कान्हा, मैं तो तेरे नाम से महक जाती हूँ। मैं तो तेरे प्रेम का इत्र हूँ कान्हा, हर पल तुझ में ही खो जाती हूँ। मैं तो तेरे प्रेम का इत्र हूँ कान्हा, हर पल तुझ में ही खो जाती हूँ। बनकर तुलसी तेरे शीस पर, बनकर तुलसी तेरे शीस पर चढ़ जाती हूँ। कान्हा मैं तेरे स्मरण से पवित्र हो जाती हूँ।
कान्हा तुम तो मेरे हृदय के राजा हो, मैं मेरे राजा के सेवा में खो जाती हूँ। ये प्रेम पवित्र है मेरे सर्वेश्वर कान्हा, ये पवित्र प्रेम के लिए दीवानी हो जाती हूँ। मैं तो तेरे नाम की दीवानी कान्हा, मैं तो तेरे नाम से महक जाती हूँ। दुनिया के प्रेम की कोई चाह नहीं, मैं तो तेरे नाम से बहक जाती हूँ। मैं राधा नहीं नहीं मैं मीरा बनूं, जीवन मिली है एक बार में भक्त बन जाती हूँ। तेरे प्रेम का रंग है इतना पावन और गहरा, कान्हा तेरे पावन प्रेम में रम जाती हूँ। कान्हा कान्हा रटते रहूं अंतिम सांसों तक, मेरी हर एक सांस तेरे नाम में कर जाती हूँ। आसमानों में तारों को देखूं, तेरे प्रेम पाने को मैं तारों संग जुगनू बन जाती हूँ। मैं तो तेरे नाम की दीवानी कान्हा, मैं तो तेरे नाम से महक जाती हूँ। दुनिया के प्रेम की कोई चाह नहीं, मैं तो तेरे नाम से ही बहक जाती हूँ। प्रेम का रंग इतना गहरा है, मुझे हर रंग फीका सा लगता है। कान्हा तेरी भक्ति के रंग में मैं रंग जाती हूँ। हर एक सांस में तेरा नाम जपते जपते कान्हा, तेरे नाम की दीवानी बन जाती हूँ। मैं तो तेरे नाम की दीवानी कान्हा, मैं तो तेरे नाम से महक जाती हूँ। दुनिया के प्रेम की कोई चाह नहीं, मैं तो तेरे नाम से बहक जाती हूँ। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण मैम, बढ़िया बढ़िया। बहुत ही खूबसूरत मैम। धन्यवाद। अब आगे मैं बुलाना चाहूंगा पल्लवी द्विवेदी जी, प्रयागराज से। आदरणीय डॉक्टर रामनिवास तिवारी शामिल है। जी सर, आदरणीय जी सर। पल्लवी द्विवेदी जी प्रयागराज से उपस्थित हैं। दिवाकर पाठक जी अगर उपस्थित हों, दिवाकर पाठक जी। आप सबको उज्जैन से कमल पटेल का प्रणाम। जी नमस्कार सर, नमस्कार। सीमा मुकुंद अग्रवाल जी उपस्थित हैं। जी मैं उपस्थित हूँ, सादर जी अभिवादन जी करती हूँ, नमन करती हूँ स्वागत है मैम, स्वागत और है मैम। सबका अभिवादन करती हूँ। और मैंने नेत्र दिवस था उस पर ही लिखा है। और आज नेत्रदान दिवस आया, पावन है त्योहार, मानवता का संदेश लेकर फैली है बहार, मानवता का संदेश लेकर फैली है बहार। नेक नियत से जो आगे बढ़कर दान करेगा, किसी अंधियारे जीवन में फिर नई सुबह भरेगा, किसी अंधियारे जीवन में फिर नई सुबह भरेगा। नेत्रदान का संकल्प हम सबको अपनाना चाहिए। किसी की सुनी दुनिया को फिर से सजाना चाहिए, किसी की सुनी दुनिया को फिर से सजाना चाहिए। नयन ज्योति का दीपक जब जीवन में जलता है, नयन ज्योति का दीपक जब जीवन में जलता है, हर सपना फिर आशा के संग आगे बढ़ता है, हर सपना फिर आशा के संग आगे बढ़ता है। जो दुनिया देख ना पाए उनको प्रकाश मिले, जो दुनिया देख ना पाए उनको प्रकाश मिले। हर चेहरे पर खुशियों के सुंदर उल्लास खिले, हर चेहरे पर खुशियों के सुंदर उल्लास खिले। नेत्रहीनता का दुख अब मिलकर दूर करें, सेवा और करुणा से जीवन भरपूर करें, सेवा और करुणा से जीवन भरपूर करें। जब हम जाते जाते अपने नेत्र को दे जाएंगे तो ये सेवा और करुणा के भाव हमारे अंदर होना चाहिए। नजुल अंग भी मानव हित में काम आ जाएंगे, दान की महिमा से सबके जीवन मुस्काएंगे, सबके जीवन मुस्काएंगे। नेत्रदान है सबसे सुंदर मानव का उपकार, इससे मिलता है किसी को जीने का आधार, किसी को जीने का आधार। आओ मिलकर शपथ ले लें, जागे जग में जन जन में चेतना, हर घर तक पहुंचे सेवा, प्रेम की सद्भावना, प्रेम की सद्भावना।
नयन ज्योति बनकर हम जग को राह दिखाएं, नेक नियत से नेत्रदान का संदेश फैलाएं, नेक नियत से नेत्रदान का संदेश फैलाएं। आज नेत्रदान दिवस पर यही पुकार हमारी हो, रोशन हो हर आंख, यही जिम्मेदारी हमारी हो, यही जिम्मेदारी हमारी हो। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत मैम, बहुत ही खूबसूरत। तो अब इसी क्रम में मैं आगे बुलाना चाहूंगा रीना पटेल जी। नंद किशोर गौतम जी, अच्छा ये डॉक्टर मधु स्वामी जी अगर उपस्थित हो। जी मैम, स्वागत है। मंच को नमन करती हूँ, आप सभी की नमस् उपस्थिति को नमन नमस्कार करती हूँ। मैम। और मेरी जो रचना है वो आज के समय पर कटाक्ष है कि जो वृद्ध माता पिता की सेवा नहीं करते और जो समाज में आज वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, उसी पर मेरा कटाक्ष है। देखिएगा, सुनिए। जिस घर में रोए बूढ़ी आंखें, जिस घर में रोए बूढ़ी आंखें, आहों का जहां पर क्रंदन हो, उस घर के मंदिर में देखो कैसे पूजा और वंदन हो। उस घर के मंदिर में देखो कैसे पूजा और वंदन हो। और देखिए कारण, देखिएगा, हर तरफ दिखाई देते हैं आश्रम के खुले हुए द्वारे, हर तरफ दिखाई देते हैं आश्रम के खुले हुए द्वारे। कुछ जूझ रहे हैं खुद से ही, कुछ अपनों से भी हैं हारे। जो समझ सके ना अपनों को, जो समझ सके ना अपनों को, प्रभु से कैसा फिर बंधन हो। उस घर के मंदिर में देखो कैसे पूजा और वंदन हो। उस घर के मंदिर में देखो कैसे पूजा और वंदन हो। हर रोज कराती है सांसें, दुखती है काया दर्दों से। माता पिता जो बीमार है, वृद्ध, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। हर रोज कराती है सांसें, दुखती है काया दर्दों से। सांसें भी बोझ सी लगती हैं, मरती हैं अपनों की बेरुखी से। सांसें भी बोझ सी लगती हैं, मरती हैं अपनों की बेरुखी से। अपनों का दर्द जो जाने ना, अपनों का दर्द जो जाने ना, घिसते मंदिर में चंदन वो। उस घर के मंदिर में देखो कैसे पूजा और वंदन हो। उस घर के मंदिर में देखो कैसे पूजा और वंदन हो। और कुर्बानियां देखिए माता पिता की। दुख जीवन में झेले इतने कि बही खाता भी याद नहीं। दुख जीवन में झेले इतने कि बही खाता भी याद नहीं। बूढ़ी काया जब थकती थी, दर्दों से समझौता कभी नहीं। बूढ़ी काया जब थकती थी, दर्दों से समझौता कभी नहीं। अब रोज ही होता समझौता, अब रोज ही होता समझौता, कैसे जीवन का अभिनंदन हो। उस घर के मंदिर में देखो कैसे पूजा और वंदन हो। उस घर के मंदिर में देखो कैसे पूजा और वंदन हो। और आखिरी बंद देखिए मेरा। मात पिता को भूल गए, बस वैभवता ही याद रही। मात पिता को भूल गए, बस वैभवता ही याद रही। दिन रात बरसती है आंखें, जो जीवन को थी कोस रही। दिन रात बरसती हैं आंखें,
जो जीवन को थी कोस रही। नित रोज मनाते ईश्वर को, नित रोज मनाते ईश्वर को, घर के भगवान का निंदन हो। उस घर के मंदिर में देखो कैसे पूजा और वंदन हो, कैसे पूजा और वंदन हो। बहुत बहुत आभार। बहुत ही खूबसूरत, बहन जी, बहुत बहुत ही अच्छा। खूबसूरत मैम, बहुत ही बहुत खूबसूरत बहुत मैम। आभार। जी बहुत 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 आभार। सुंदर मैम। मैं कहना चाहूंगी मैम के लिए कितनी सुंदर आपने और आपने अपनी आवाज से बहुत ही मतलब सभी को मतलब खासकर मुझे तो आपने बहुत ज्यादा इमोशनल कर दिया और मैं इस सुंदर संदेश के लिए आपको हार्दिक बधाई देती हूँ मैम। जी बहुत बहुत आभार बहन, बहुत बहुत आभार। आप सभी को मतलब दिल को मेरी रचना छुई है। और जो आज की समस्या है, अगर हम कोई भी रचना के द्वारा समस्या उठाते हैं तो हमारा लेखन सफल हो जाता है। बहुत बिल्कुल सभी मैम। का बहुत बहुत आभार। और बहुत आपने सभी बहुत का आपकी आवाज ने इसे और भी खूबसूरत बना दिया था जी, तरीके से। धन्यवाद मैम। जी, जी, बहुत बहुत आभार, सभी का बहुत 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 ही आभार। खूबसूरत मैम, बहुत ही खूबसूरत। अब इसी बहुत क्रम को आगे बढ़ाते हुए सालनी सिंह जी। मुझे बुला रही थी। जी सर, अभी सर बुला रहे हैं सर। अभी आपका अभी 29वां नंबर चल रहा है सर। सालनी सिंह जी अगर उपस्थित हो तो। प्रीति ढींगरा जी अगर उपस्थित हो तो पटल पे आए। प्रीति ढींगरा जी। नहीं, डॉक्टर किरण नहीं कुमारी है। जी। जी डॉक्टर किरण कुमारी जी उपस्थित। नहीं है। जी सुनील कुमार खुराना जी उपस्थित हैं क्या? हाँ धन्यवाद। जी जी सर, स्वागत है सर, स्वागत रामनिवास जी को बुला लो, कोई नहीं है तो। हाँ जी। है। सुनील कुमार जी हैं जी सर, इसके सादा बाद। सही है। जी सर, इसके बाद जी जी आपको बुला रहे आदरणीय हैं सर। जी। सुनील कुमार जी के बाद आपको धन्यवाद। सर बुला रहे हैं। सम्मानित पटल को नमन करता हूँ, पटल के संस्थापक महोदय जी को नमन जी जी सर, और स्वागत है सर। सभी वरिष्ठ साहित्यकारों को नमन वंदन करते हुए बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आप सम्मानित पटल के द्वारा किया जा रहा है। आप बधाई के पात्र हैं। विश्व में प्रसिद्ध है मेरा प्यारा सहारनपुर जिला। विश्व में प्रसिद्ध है मेरा प्यारा सहारनपुर जिला, जहां पर हर नर नारी का चेहरा खिला। सहारनपुर लकड़ी के नक्काशी में विश्व में प्रसिद्ध है। जीवन में मेरे अगर तुम न होते, साथ हमारा कोई न देते। जीवन में मेरे अगर तुम न होते, सदा ही साथ दिया तूने अपना, साथ तेरा बन गया मेरा सपना। सदा ही साथ दिया तूने अपना, साथ तेरा बन गया मेरा सपना। सपने अपने कभी पूरे न होते, जीवन में मेरे अगर तुम न होते। जीवन में मेरे अगर तुम न होते। किया आज मैंने ये जो मुकाम हासिल, सदा ही तुम रहे मेरी किस्ती के साहिल। किया आज मैंने ये जो मुकाम हासिल, सदा ही तुम रहे मेरी किस्ती के साहिल। साथ हमारा अगर न तुम देते, जीवन में मेरे अगर तुम न होते। ये इतिहास बन गई है अपनी कहानी, गाएंगे लोग इसे अपनी जुबानी। ये इतिहास बन गई
है अपनी कहानी, गाएंगे लोग इसे अपनी जुबानी। मुझ में सफलता के गर तुम बीज न बोते, जीवन में मेरे अगर तुम न होते, साथ हमारा कोई न रहते। सभी साहित्यकारों को नमन वंदन। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही बढ़िया, बहुत खूबसूरत सर, बढ़िया। बहुत ही खूबसूरत। अब मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर रामनिवास तिवारी जी को। जी सर, स्वागत है। जी जी सर, जी जी। स्वागत है। देखिए, स्वागत है सर। माँ शारदा मंच पर विराजमान सभी साहित्यकारों को प्रणाम करता हूँ, और इस पटल का जो संचालन कर रहे हैं वह उनको भी सादर प्रणाम करता हूँ। तो चार पंक्तियाँ हम सबके बीच में, हिंदी है जो अपनी, उसको आज दिनांक तक राष्ट्र का दर्जा नहीं मिला, तो फिर ये चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि जन की भाषा हिंदी, कि जन की भाषा हिंदी, जैसे हो माथे में बिंदी, गरिमा है अपनी भाषा की, मातृभाषा हिंदी है। जन की भाषा हिंदी, जैसे हो माथे में बिंदी, गरिमा है अपनी भाषा की, मातृभाषा हिंदी है। हिंदी का सम्मान करें, विदेशी से दूर रहें, सभी शब्द हर भाषा के मिल जैसे भाषा हिंदी है। दूर दूर तक गरिमा फैली, जिसकी भाषा मधुर है शैली, माथे की शोभा बिंदी, फिर भी क्यों यह निंदी है। वह हिंदी की गोदी में जन्मे, वह हिंदी की गोदी में जन्मे, सबसे ज्यादा हिंदी भाषा अपने देश की आज देख लो, हिंदी की बुलंदी है, हिंदी की बुलंदी है, हिंदी की बुलंदी है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत ही खूबसूरत सर, बहुत ही खूबसूरत। अब मैं आगे बुलाना चाहूंगा डॉक्टर आरवी कपूर जी को। जी, स्वागत है सर। हाँ जी, नमस्कार जी। माँ नमस्कार, शारदे को नमस्कार। नमन, सभी साहित्यकारों को नमन। मैं अपनी कविता पेश करता हूँ, जिसका शीर्षक है ये कविता है जिसका शीर्षक है वापस लौट जाने को दिल करता है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, स्वागत है सर, स्वागत है। हेलो। हाँ सर, हाँ आवाज जी, आ रही है आपकी। ठीक है, धन्यवाद। वापस लौट जाने को दिल करता है, उन लम्हों को दोबारा से जीने के लिए पुराने जमाने में लौट जाने को दिल करता है। उन लम्हों को दोबारा से जीने के लिए पुराने जमाने में लौट जाने को दिल करता है। दिल करता है वापस लौट जाने को बचपन के शुरू के दिनों में। दिल करता है वापस लौट जाने को बचपन के शुरू के दिनों में। वो माँ की मुस्कान देखने के लिए, वो माँ की मुस्कान देखने के लिए जिस घड़ी पैदा हुआ था मैं। दिल करता है बचपन में वापस लौट जाने को, खेलने के लिए नहीं। दिल करता है बचपन में वापस लौट जाने को, खेलने के लिए नहीं। बचपन की मासूमियत के एहसास को फिर से जीने के लिए। बचपन की मासूमियत के एहसास को फिर से जीने के लिए। दिल करता है वापस स्कूल के दिनों में लौट जाने को। दिल करता है वापस स्कूल के दिनों में लौट जाने को, पढ़ने के लिए नहीं या शरारतों के लिए नहीं, बल्कि उन दोस्तों से मिलने के लिए जो स्कूल के बाद कभी मिले ही नहीं। उन दोस्तों को मिलने के लिए जो स्कूल के बाद कभी मिले ही नहीं। दिल करता है वापस कॉलेज के दिनों में लौट जाने को। दिल करता है वापस कॉलेज के दिनों में लौट जाने को, बदमाशी के लिए नहीं, बल्कि उन मजबूनों को सच में समझने के लिए जो उस वक्त रट लिए थे, समझ नहीं आए थे। उन मजबूनों को सच में समझने के लिए जो उस वक्त रट लिए थे, समझ नहीं आए थे। दिल करता है उन दिनों में लौट जाने को जब पहली नौकरी लगी थी, सैलरी का पहला चेक मिलने की खुशी को दोबारा से महसूस करने को दिल करता है। दिल करता है शादी के बाद के शुरुआती दिनों में लौट जाने को। शादी के शुरुआती दिनों में लौट जाने को, जब बच्चे छोटे थे तब इतना वक्त नहीं दे पाया था अपने बच्चों को। उनके साथ और खेलने को दिल करता है, उनके साथ और खेलने को दिल करता है। उस वक्त नहीं दे पाया था उनको। अभी इतनी जल्दी ना बुलाना वापस है खुदा मेरे, अभी इतनी जल्दी ना बुलाना ऐ प्रभु मेरे,
सीनियर सिटीजन दोस्तों के साथ इतनी मस्ती करने को दिल करता है, खुल के जी लेने को दिल करता है। अभी तो फ्री हुए हैं हम जिम्मेवारियों से, अभी तो फ्री हुए हैं हम जिम्मेवारियों से। वो सब कुछ करने को दिल करता है जो हसरतें रह गई थी अधूरी। वो सब कुछ करने को दिल करता है जो बचपन जवानी में हसरतें रह गई थी अधूरी। अभी सब कुछ मन चाहा कर लेने दो, अभी सब है प्रभु, अभी सब कुछ मन चाहा कर लेने दो। कल को पता नहीं यहाँ फिर यहाँ फिर आने को, वापस लौट जाने, ताकि फिर से दोबारा ना कहना पड़े कि वापस लौट जाने को दिल करता है। अब सब कुछ कर लेने दो, फिर ना कहना पड़े कि वापस लौट जाने को दिल करता है, वापस लौट जाने को दिल करता है। धन्यवाद, धन्यवाद बहुत सुनने के लिए, धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत सर, बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ही खूबसूरत कविता थी ये। तो अब इसी के साथ अब मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमती रेखा राठौर जी को। श्रीमती रेखा राठौर जी उपस्थित हैं? महेश कुमार गुप्ता जी उपस्थित हैं क्या? मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है। जी जी, महेश कुमार गुप्ता जी उपस्थित हैं? राजेश बनारसी बाबू वाराणसी से अगर उपस्थित हो तो। साधना छिलोरिया जी अगर उपस्थित हो तो। कवि वीरेंद्र बबलू जी उपस्थित हो अगर। नलिनी शैलेंद्र दास जी। सुधा मिश्रा जी इंदौर से अगर उपस्थित हो तो पटल पे आए। सुधा मिश्रा जी। जी साधना मैम। जी साधना मैम। माइक मैम आपका म्यूट है। माइक म्यूट है मैम आपका। जी मैम आपका जी नाम निकला जा आवाज आ रहा रही था। भैया? जी 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 मैम आ रही है, आपका नाम निकला हाँ, जा रहा था। चलिए ठीक मैम, स्वागत है मैम। अच्छा बस जी भैया धन्यवाद। सबसे पहले सभी उपस्थित रचनाकारों को ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी को सादर प्रणाम। बस मेरी एक छोटी सी रचना है कि जीवन में जो लोग जरा जरा सी बात पर हैरान परेशान हो जाते हैं, उनके लिए है कि कुछ अपनी कहिए कुछ हमारी सुनते चलिए, कुछ अपनी कहिए कुछ हमारी सुनते चलिए, और जिंदगी को सहजतम बनाते चलिए। बहारों के मौसम सदा रहते नहीं, तो पतझड़ का भी आनंद उठाते चलिए, कुछ अपनी कहिए कुछ हमारी सुनते चलिए। न सूरज बन सके सबके लिए, न सूरज बन सके सबके लिए, तो चांद की शीतलता ही बनाए रखिए, कुछ अपनी कहिए कुछ हमारी सुनते चलिए। न जाने कौन सी शाम आखिरी हो जाए, न जाने कौन सी शाम आखिरी हो जाए, तो जो है सामने उसका ही आनंद उठाते चलिए, कुछ अपनी कहिए कुछ हमारी सुनते चलिए। उतार चढ़ाव तो उतार चढ़ाव तो रंग जिंदगी के हैं प्यारे, उतार चढ़ाव तो रंग जिंदगी के हैं प्यारे, इन्हें होली के रंग समझकर चलते चलिए, कुछ अपनी कहिए कुछ हमारी सुनते चलिए। जिंदगी तो है धूप छांव का मेला, जिंदगी तो है धूप छांव का मेला, इसे मौसम की रोमानियत समझकर चलते चलिए, कुछ अपनी कहिए कुछ हमारी सुनते चलिए। जिंदगी तो एक रंगमंच है कि जीवन तो जीता जागता दिन भर बकर बकर
हेलो। आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही है। आप तो पढ़िए। जी जी, मैं एक बार मैं सबका नाम लेती हूँ जिन छूटा हुआ है। राजेश बनारसी बाबू जो कि वाराणसी से है। सर जी आप उपस्थित हो? राजेश बनारसी बाबू। साधना जी, साधना मैम जी। जी मेरा भी हो गया काव्य पाठ। धन्यवाद मैम। नलिनी शैलेंद्र दास जी। नलिनी मैम आप उपस्थित हैं? नलिनी मैम। सुधा मिश्रा जी मैम जो कि इंदौर से हैं। लगता है ये भी नहीं है। माधुरी करसाल मधुरिमा जी मैम। माधुरी मैम। अनुपम शुक्ला जी सर। अनुपम शुक्ला जी सर आप हैं? कृष्ण कुमार पाठक जी सर जी। मनोज मंजुल जी। इसीलिए 11 रुपया शुल्क के रखे थे। 11 रुपया शुल्क के इसीलिए रखे थे कि ये लोग उपस्थित हो और वो लोग उपस्थित हो नहीं रहे। ओह वो तो आई थिंक वो मिसमैच हो गया था सर जी, उसके लिए तो क्षमा प्रार्थी। अच्छा मैं आगे बढ़ते जा रही हूँ। सविता सविता मैम जी आप हैं? सविता मैम जी। सुनील कुमार खुराना जी सर जी। हो गया, आशा सर। उनका हो गया। किनका? जी जी सर। सुनील कुमार खुराना जी का हो चुका है। हो गया। मैम हमारे यहाँ जी केवल 10 लोग जुड़े हुए हैं, तो 10 में से मेरे ख्याल से सभी जुड़े हुए हैं। मेरा नहीं हुआ झाबुआ से बेरू सिंह चौहान। हाँ तो जिनका नहीं हुआ मैम उनको आमंत्रित करने समय बचेगा सभी साथियों। बिल्कुल मैं एक सीरियल वाइज में बोले जा रही हूँ, और अगर बीच में किन्हीं का छूट गया हो जो मेरे से अनजान हो तो प्लीज आप बोले, आपका स्वागत है। सविता मल्होत्रा मैम जी। आशा शर्मा जी। आशा मैम। हाँ जी नमस्कार। स्वागत है आदरणीय आपका। जी धन्यवाद। मंच को नमन करते हुए मैं अधिक समय न लेते हुए